नमस्कारम दोस्तों, आज चारों ओर इच्छाएं बढ़ाकर इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए इसकी बात हो रही है। चारों ओर लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, अधिक से अधिक इच्छाएं बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आप लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को हासिल करो, यू कैन डू, हरी अप। ऐसे खूब शोर हो रहा है, चारों ओर शोरगुल मचा हुआ है। ऐसे लगता है जैसे भेड़ चराने वाला दिन में भेड़ों को चरा करके शाम को भेड़ों को जब इकट्ठा करता है तो वो चिल्लाता है, हो 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 हो। ऐसे चिल्लाहट चारों ओर हो रही है और वो कहते हैं हमने इतना कमाया, तुम भी कमाओ, हमने ये किया, तुम भी करो, हमें देखो, हम 40 लाख कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। और लोग खूब मोटिवेट हो रहे हैं और इच्छाएं बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इच्छाएं खूब बढ़ा रहे हैं, कुछ पूर्ति भी हो रही है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे लटके हुए हैं, फिर भी उनके अंदर उदासी समाप्त नहीं हो रही है। और ये सब वैसे ही हो रहा है जैसे एक व्यक्ति के पास में गधा था। वह गधा बहुत आलसी था, सही से काम नहीं करता था, जगह जगह बैठ जाता था, बोझा ढोता नहीं था। तो वो किसी के पास दवा लेने गया कि महाराज इसका कोई इलाज करो, ये सही से काम नहीं करता है। तो उसने क्या किया कि थोड़ी सी मिर्चें उसे दे दी, बोले ये दवा है, इसके पीछे लगा देना, सही से काम करने लगेगा। और वो आया, उसने दवा समझ के उसके पीछे लगाई और गधा जोर से खूब भागा। अब ये गधा को पकड़ नहीं पाए, तो इसने सोचा जब ये भाग रहा है, मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, तो दवा मुझ पे भी काम करेगी, तो अपने पीछे भी लगा ली। अब दोनों भाग रहे हैं, कभी गधा आगे हो जाता है, ये पीछे रह जाता है, कभी ये आगे हो जाता है, गधा पीछे रह जाता है। दोनों का तालमेल बैठ नहीं रहा है। पहले वो थोड़ा बहुत काम करता भी था, जैसे भी करता था आलस में, लेकिन अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। वैसे ही सारे लोग आज दुनिया में वस्तुओं के पीछे, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए खूब भाग रहे हैं और बाद में हाथ लगती है तो उदासी। हम देख तो रहे हैं कि कितनी सारी उपलब्धियां पाली, कितना स्टारडम हासिल कर लिया, लेकिन मिला क्या? डिप्रेशन, गोदरेशन। और देखो आज कितने बड़े बड़े लोग सुसाइड जैसे कृत्यों को कर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि लक्ष्यों को हासिल करते करते, इच्छाओं को पूर्ति करते करते उनको मिला क्या? हमारी भारतीय संस्कृति में शुरू से इच्छाओं पर जोर नहीं दिया गया, इच्छाओं के पीछे भागने की नहीं कही गई। हमारे यहाँ जो कुछ उपलब्ध है उसके प्रति धन्यवाद के लिए कहा गया। हम इच्छाएं ऐसे कर सकते हैं कि सुबह हमें 4 बजे जगना है, अब हमारी आंख तो खुल गई लेकिन उठा नहीं जा रहा है, तो उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। हमें कोई नॉर्मल काम करने हैं, ऐसे हमें कोई फल अच्छा लग रहा है उसको तोड़ना है, जैसे हमें किसी फल की इच्छा हुई उसको खाना है, ये नॉर्मल है। लेकिन इच्छाओं को इतना बल दे देना कि वो संस्कार बन जाए, तो फिर वो हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। हमारे यहाँ इच्छाओं के पीछे भागने पर जोर नहीं दिया गया, वस्तुओं के पीछे भागने पर जोर नहीं दिया गया। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इच्छाओं से मुक्त होने पर जोर दिया, क्योंकि इच्छाएं हमें सुखी नहीं कर सकती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तब तक दूसरी इच्छा अपना सर उठा लेती है। आपने बाइक की इच्छा की और बाइक को हासिल कर लिया, 10 दिन भी आप उस बाइक का सुख नहीं भोग पाओगे, तब तक किसी के पास कार दिख जाएगी तो कार की इच्छा हो जाएगी। फिर उस कार को देख लेने के बाद में यदि आपने हासिल भी कर लिया, वो कार भी आ गई और आपने देखा कि कोई उससे और अच्छी कार लेकर के पड़ोसी आ गया, तो आपको उसका सारा सुख खत्म हो गया। अब आपको वो विदेशी कार चाहिए जो पड़ोसी के पास है। ऐसे एक इच्छा की पूर्ति होती है, दूसरा अपना सर उठा लेती है। इसलिए हमारे यहाँ इच्छाओं को बल नहीं दिया गया। ये जो इच्छाओं को बल दिया जा रहा है, ये पश्चिमी जगत की संस्कृति को हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और पश्चिम जगत के लोगों ने नींद के 1000 साधन उपलब्ध कर लिए, लेकिन नींद गायब हो गई। ऐसे बहुत कम लोग बच्चे हैं पश्चिमी देशों में जिनको नॉर्मल नींद आती हो। उन्हें नींद लेने के लिए किसी न किसी दवा का सहारा लेना पड़ता है।
तो क्या हुआ, नींद के साधन जुटा लिए और नींद को खो दिया। वैसे ही हम अपनी शांति, हम अपनी संस्कृति खोते चले जा रहे हैं और इन मोटिवेशनलों की बातों में आकर के एक अंधी दौड़ दौड़ते चले जा रहे हैं। हम उस अंधे सुख की तरफ भाग रहे हैं जहां सुख है ही नहीं। तो सबसे अच्छे मोटिवेशनल तो हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध थे, हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद थे, जो हमें इच्छाओं से मुक्त होने की शिक्षा देते थे। भगवान बुद्ध भिक्षा में मिले हुए भोजन को ऐसे करते हैं जैसे उसका रेसा रेसा स्वाद से भरा हुआ है, और हमारे पास कितने अच्छे भी भोजन रखे हो सामने, हम नाक सिकोड़ देते हैं। तो अब हमारे दिमाग में ये बात चल रही होगी कि हम इच्छाएं नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास में तो कोई साधन, कोई सुविधा, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तक कि खाने को भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक कारण और है कि हमारे पास में जो कुछ उपलब्ध है हम उसके लिए धन्यवाद देने लगें, और हम अपने पास उपलब्ध वस्तुओं को, व्यक्तियों को, साधनों को, संसाधनों को धन्यवाद देने लगेंगे तो वो सारी चीजें हमारे पास में बढ़ने लगेंगी। जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि जिसके पास जो है उसको और दिया जाएगा और जिसके पास जो नहीं है उससे छीन लिया जाएगा। इसमें बहुत गहरा संकेत है कि जब हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं तो हमारे भीतर उस चीज का अभाव होता है। वो हम किसी की तभी तो इच्छा करते हैं जब हमें उसका अभाव अखरता है, हमें लगता है कि हमारे पास ये चीज है नहीं। तो हम जब अभाव में रहते हैं तो हम दरिद्री ही होते हैं, भले ही हमारे पास देखने को बहुत महल हों, बहुत गाड़ियां हों, लेकिन हमारे भीतर इच्छा बढ़ती चली जा रही है तो हम भीतर से दरिद्री ही हैं। और कोई व्यक्ति जिसके पास में कुछ भी नहीं है लेकिन वो सांसें हैं, उसको सूरज की रोशनी मिल रही है, उसके पास में ये शरीर है, उसके लिए वो बहुत कृतज्ञ है, तो वो सबसे बड़ा धनी है। और उसके पास में कुछ ना होते हुए सब कुछ उपलब्ध करने की, सब कुछ देने वालों की लाइन लगी होती है। हमारे यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके, इन सांसारिक वस्तुओं को छोड़ करके अकेले एक एकांत में जाकर के कुटिया में रहते थे। उनके पास में ये सारे साधन उपलब्ध करने की शक्ति थी, लेकिन फिर भी वह इनका उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि ये सब बाहरी चीज़ें, ये सब बाहरी इच्छाएं हमारे मन को और उलझाने वाली हैं और बांधने वाली हैं। और जब तक मन जितना मजबूत रहेगा उतनी हमारे जो आत्मा का तल है वो नीचे दबा रहेगा। इसलिए जो इच्छाएं हैं वो हमारे मन को मजबूत करती हैं, उसकी परत को मजबूत करती हैं। इसलिए अगर हमें मन की परत को ख़त्म करना है और आत्मा की सतह को ऊपर लाना है तो फिर इच्छाओं से मुक्ति पानी होगी। और मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना है, जो साधन उपलब्ध हैं बस उन्हीं को धन्यवाद देना है, उन्हीं को धन्यवाद देना है। और धन्यवाद देते देते सारी चीज़ें हमें प्रकृति से मिलने लगेंगी, हमें इच्छाएं करनी ही नहीं पड़ेंगी, हमें मन बनाना ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें अपनी इच्छाओं से निजात पाना है और अपने जो आत्म स्वरूप है उसको ही ऊपरी सतह पर रखना है। धन्यवाद।